उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। सबसे पहले आपको मैं वीडियो का टाइटल बता दूं। रशिया एफएम से इंडिया इज अ ग्रेट पावर, लुक इट्स नेशनल इंटरेस्ट, यूएस प्रेशरिंग बट डोंट केयर। देखिए, इंडिया इंडिया की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भारत के ऊपर बहुत जल रहे, जेलस फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के और रशिया के जो रिलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छे हो जा रहे हैं, वो भी बहुत पक्का वाला अच्छा हो रहा है। ठीक है, लोग इतने जल रहे इसके ऊपर। सबको पता है रशिया कितना पावरफुल है, वेपन्स में, बहुत सारे चीज़ों में, फील्ड में बहुत पावरफुल है। और इंडिया की और रशिया की जो दोस्ती हो रही है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोग। अभी चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं, वीडियो में देखते हैं क्या कह रहे हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में, बातचीत होगी। दोस्तों, रशियन फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने यूनाइटेड नेशंस में एक स्टेटमेंट जारी की है भारत और अमेरिका के हवाले से। उस स्टेटमेंट में वो ये कहते हैं कि इंडिया एक ग्रेट पावर है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखता है। लेकिन इंडिया इस वक्त अमेरिका के बहुत अंडर प्रेशर है। ज़ाहिर बात है, ये स्टेटमेंट जो फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने जारी की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और मुझे याद है कि जो रशियन गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान को भी बार बार ये कह रही है और कहती रही है और कह रही है कि आप भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुप्रीम रखें। रशिया के साथ ताल्लुकात रखते हुए एक चीज को जहन में रखें कि किसी और मुल्क के अंडर प्रेशर ना आए जिस तरह के भारत है। ये पाकिस्तान को रशियंस कहते हैं, पाकिस्तान क्योंकि अंडर प्रेशर आ जाता है। अब वो कहता है कि अब रशियंस ये कहते हैं कि भाई, रशियंस ये कहते हैं कि जो अमेरिका है जब वो एशियन पावर से बात करता है तो वो चाइना से अलहदा बात करता है, इंडिया से अलहदा बात करता है। मीन्स कि चाइना से वो ज़रा अच्छे अंदाज से बात करता है, इंडिया से ज़रा अच्छे अंदाज से बात करता है, बाकी ममालिक को वो इक्वल नहीं समझता। तो वो इसीलिए वो कह रहा है कि इंडिया जो है वो ग्रेट पावर है। मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो ट्रिप था रिसेंटली, उसमें कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस जो कि रशियंस ने देखी हैं, उसमें एक ऑब्जर्वेशन तो डेफिनेटली ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई है। एक ये पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड इंडिया, दे आर अंडर प्रेशर एंड दे हैव एक्सप्लेन्ड इट टू द प्रेसिडेंट पुतिन एंड द कंपनी। ये चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि थोड़ा अरसा पहले अमेरिकन ने ये कहा, बल्कि जैक सलिवन ने ये कहा कि अगर तो इंडिया मॉस्को गया है टू हैव इट्स इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट चाइना, तो लेट मी टेल द इंडियन अथॉरिटीज इट विल नॉट वर्क। सीधा सीधा वो कह रहे थे कि व्हेन इन केस देयर इज अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द रशियंस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू because the Russians are already junior partner with the Chinese. This is what he said. So इस चीज को ये जेन में रखें। अब पिछले साल जो इंडिया और रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है, दैट हैज क्रॉस $65 बिलियन। मेनली एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, तकरीबन 55 या इससे भी ज्यादा, $60 बिलियन के करीब। अब ये जो एग्रीमेंट, ये जो हुआ है, जो विजिट हुआ था, इसमें आप दरअसल उसको स्टडी करने की कोशिश करें तो यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स। वन, तकरीबन 15 के करीब एग्रीमेंट्स हुए थे इंडिया और रशिया के दरमियान। एमओयूज, ट्रेड प्रमोशन, बिजनेस रशिया और इंडिया के दरमियान बिजनेस को कैसे प्रमोट करना, सो एंड सो एंड देन to how to take a trade to $100 billion in 2030. It means India desires to buy the Russian oil at this rate or cheaper. देखें, याद रखें एक चीज को, इंडिया की 1.4 बिलियन आबादी है, 1400 मिलियन लोग हैं, 1400 मिलियन। अमेरिका की वो 300 मिलियन है, पाकिस्तान 320-30 मिलियन आई थिंक।
पाकिस्तान की तकरीबन 240-50 मिलियन है, इंडिया की 1400 मिलियन की आबादी है। आप क्या समझते हैं 1400 मिलियन की आबादी को तेल नहीं चाहिए, डीजल नहीं चाहिए, एनर्जी नहीं चाहिए, कहाँ से पूरी करनी है? क्या आपको लगता है कि इज इंडिया लाइक फ्रांस, इज इंडिया लाइक जर्मनी, इज इंडिया लाइक बेल्जियम? छोटा मुल्क है। इंडिया की आबादी कोई 10 मिलियन है, 20 मिलियन है, 15 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1400 मिलियन है भाई। कहाँ 1400 मिलियन आबादी का इंटरेस्ट और कहाँ पे 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 70 मिलियन आबादी के मुल्कों के इंटरेस्ट? ये चीजें समझने वाली हैं। सो इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जैक सुलिवन जब ये बात करते हैं तो जैक सुलिवन डज अंडरस्टैंड कि भाई हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर निकल गई हैं, इंडिया इज स्लिपिंग अवे। हम इंडिया को बहुत कुछ ऑफर कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है with every passing day India Russia relations are getting transactional, looking that India is taking advantage of the pressure from the United States and explaining it to the Russians and telling them, look, I am under pressure, but I still want to maintain this deal. But in reality, India needs all that. But India utilizes its leverage and pressure both over Russia. वो दोनों को वो कर रहा होता है। समझ रहे हैं बात को? सो ये कोई आसान चीज नहीं है कि आप फायदा उठा रहा है इंडिया से, लेकिन इंडिया को इस चीज को पता है दिस इज इंडियाज मोमेंट, ये इंडिया का मोमेंट है। हाउ टू बी मोर रेलिवेंट, कैसे रेलिवेंट होना है। एंड रिमेंबर वन थिंग, इफ इंडिया डजंट बिकम रेलिवेंट, इफ इंडिया इज नॉट रेलिवेंट, इंडिया ने ग्रेट पाक कंपटीशन से क्या लिया? जिन लोगों को नहीं समझ उनको समझ होनी चाहिए भैया। What will India get out of this great power competition? This is a competition between China and America. India को क्या मिलेगा in case India does compromise on its strategic autonomy? जो अमेरिका के एम्बेसडर है एरिक ग्रेसिटी इन दिल्ली, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है? इन टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग लाइक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सहारा ले रहे हैं रशियन एग्रेशन ऑन यूक्रेन का और कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट में आप ये कर रहे हो हमारे साथ, लेकिन इन रियलिटी ये तो 2-3 साल से जंग है, पहले तो नहीं कहा किसी ने। सो इंडिया, सो अमेरिकन इन फ्रस्ट्रेशन प्रेशराइजिंग इंडिया एट द लोअर लेवल। ये चीज बड़े पैमाने पे नहीं हो रही। बड़े पैमाने पे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? पन्नू को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई थिंक इंडिया ने व्हाट इंडिया डिड ऑन पन्नू इज इंडिया ने टाइम बाय किया। खेलते रहे, कभी गुल्ली डंडा इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया, कभी इधर मार दिया। सो दे डू अंडरस्टैंड। सो बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट था, दिस इज सिंबलिज्म। यस, दिस इज सिंबलिज्म, बट रिमेंबर वन थिंग, अदर देन सिंबलिज्म देयर आर सो मेनी अदर पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड। If India and Russia are going for $100 billion bilateral trade, and largely if India imports $80-90 billion oil, do you consider this symbolism? No, I don't believe this is all symbolism. This may be symbolism, but this is about enhancing, protecting, promoting your national interest. So India उस चीज में लगा हुआ। और जो इंडिया ने ये जो नॉर्दर्न सी रूट की बात हुई थी, आप देखें रशियन जो है वो ये चीज तो कर रहे हैं कि इंडिया को ऑफर्स कर रहे हैं बहुत ज्यादा कि जी चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर पे काम करो।
So when Russians will be offering Indians all that, don't you believe the Indians will tell them about the pressure they are facing? Or the public and open source से जो pressure नजर आता है, what Jack Sullivan is saying, what Indian ambassador, what American ambassador in Delhi is saying, don't you think they consider this, that the other parts do understand? And the level of the comfort Modi and Putin have, look at 16-17 मीटिंग्स उन्होंने की हैं, 16-17 मीटिंग्स उन्होंने की हैं। उन 16-17 मीटिंग्स में कभी आपको ऐसे नहीं लगा, उन 16-17 मीटिंग्स में ऐसे आपको नहीं लगा कि इतना लेवल कंफर्ट होगा? और माजी देखें, लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द कंट्रीज। देखिए लोग इतने जल रहे हैं ना भारत के ऊपर, स्पेशली रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का रशिया का दौरा था। उन्होंने रशिया का दौरा किया, उसमें जो चीज़ें हुई ना उसे लेकर इंटरनेशनल न्यूज़ में इतना रोना धोना चालू था, स्पेशली पाकिस्तान। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत किया गया और उनको जो अवार्ड दिया गया, रशिया का 300 साल पुराना सिविल कुछ तो अवार्ड था उनको दिया गया, ठीक है। वो ऐसे लोगों को नहीं देते। पहली बात तो जो अवार्ड था बहुत स्पेशल लोगों को दिया जाता है और नरेंद्र मोदी जी को स्पेशल अवार्ड दिया गया। साथ ही साथ रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने इनवाइट किया था स्पेशली उनके घर पे डिनर के लिए पीएम मोदी को। मतलब वो तो ऐसे किसी को भी भाई डिनर के लिए इनवाइट नहीं करते। रशिया वो प्रेसिडेंट है, पुतिन का नाम तो सुना है सबने, कैसे हो। और उतने में भारत के प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में वो जो अवार्ड दिया गया और ऊपर से डिनर में घर पे इनवाइट किया गया। इसके ऊपर तो लोग इतने जल रहे थे, स्पेशली पाकिस्तान। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान आप जलो, इसके ऊपर इतना जलो, इतना जलो, जल के राख हो जाओ। हमें लेना देना नहीं है, आप देखते रहिए हमारी तरक्की और बस बात करते रहिए, ठीक है। आपसे तो कुछ होगा नहीं, बस बात के अलावा आपको कुछ नहीं आता है, बस बात करते, बड़े बड़ी बात करते, उसके अलावा तो कुछ नहीं होता है। और जो रशिया के साथ हमारे रिलेशन जो बिल्ड हुए इतने पक्के और इतने मजबूत हो गए। अभी देखिए कई सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि रशिया के साथ जो फ्रेंडशिप हो रही है हमारी और पक्की होगी, इसके साइड इफेक्ट जो होते, यूएसए जो है हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। यूएसए के साथ भी देखिए हम घोड़े भी भगा सकते हैं और पत्ते भी निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं हो गया। वो ओल्ड वाला भारत नहीं रहा है कि हम किसी के अंडर रहे और प्रेशर हमारे ऊपर कोई बनाए, ऐसा हो नहीं सकता। हम सबके साथ रिलेशन अच्छा रखते हैं और बिजनेस की बात करते हैं। जिस तरह से हमारी मार्केट है, हर कोई चाहता है कि भारत में आके मैं अपनी कंपनी इन्वेस्ट करूँ, भारत में कंपनी लगाओ, क्योंकि सबको पता है भारत का मार्केट कितना बड़ा है और उनके जो प्रोडक्ट्स रहेंगे यू सेल हो जाएंगे, ये सबको पता है। ये देख के तरक्की देख के इतने जलस फील हो रहे हैं। जलो, जितना जलना है जलो। तो आपको क्या लगता है, अपना एक ओपिनियन जरूर रखिए इस वीडियो में और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए। ऐसी वीडियो को प्यार करते रहिए। मैं मिल लूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।